चारों तरफ इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। मुद्दा इतना गर्मा गया है कि अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ सियासी ड्रामा नहीं कर रहे हैं बल्कि बयानबाजी का कंपटीशन कर रहे हैं। ये देखने की होड़ है कि कौन कितना नीचे गिरकर बीजेपी और चुनाव आयोग को गरिया सकता है। लेकिन ये बयानबाजी अब उनकी यात्रा को और उनके खिलाफ ही काम कर रही है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और विपक्ष ने वोट चोरी का मुद्दा पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि उन्हें अब कोई और मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन जैसे जनता के मुद्दे उनके लिए जैसे कोई मायने ही नहीं रखते। उनको लगता है कि वोट चोरी का राग अलापने से ही जनता का दिल जीता जा सकता है और चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक पद यात्रा शुरू की, जिसका आज 13वां दिन है। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे विपक्ष अपने ही बयानबाजी में फंसता नजर आ रहा है। सुनिए राहुल गांधी का बयान जो उन्होंने इस यात्रा के दौरान दिया। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। राहुल गांधी के बयान में पीएम मोदी के लिए नफरत तो साफ झलक रही है, लेकिन उनका लहजा दिन पर दिन और बदतर होता जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो शायद भूल रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, नरेंद्र सरेंडर जैसे तंज कसना, ये साफ करता है कि राहुल गांधी मर्यादा को पूरी तरह भूल गए हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी पिछले कई सालों से यही तो करते आ रहे हैं। ना वो प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, ना हमारी सेना का और ना ही भारत का। इसलिए जब भी वो बीच बीच में विदेश जाते हैं तो भारत का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। सुनिए आरएसएस के लिए उन्होंने क्या कहा। याद रखिए, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है। राहुल गांधी आरएसएस के दिल को तो समझ गए, लेकिन बिहार की जनता के दिल को समझने में नाकाम रहे हैं। बिहार की जनता को सुविधाएं चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर कानून व्यवस्था चाहिए, सड़कें चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ वोट चोरी का राग अलापना है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस चुनावी प्रक्रिया से दूसरी पार्टियां जीत रही हैं, उसी प्रक्रिया से वो भी जीतेंगे। या फिर ये कहें कि पार्टी सब कुछ जानती है लेकिन जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं इस वोट चोरी के मुद्दे की, जो बिहार की सियासत में आग की तरह फैल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन इस तूफान में अब कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रही है। हाल ही में पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। ये झड़प तब शुरू हुई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बयानबाजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जो न सिर्फ एक नेता के खिलाफ थी बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर अपमान भी किया। इस प्रदर्शन के दौरान पटना के सदाकत आश्रम के पास हालत इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस घटना ने साफ कर दिया कि बिहार का सियासी माहौल अब गरमाने लगा है। इसके अलावा दरभंगा में भी एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। वहां एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। ये युवक
युवक कथित तौर पर विपक्ष के समर्थक गुट में जुड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे हिरासत में लिया। इस घटना ने साफ किया कि बिहार में अब बयानबाजी की हदें पार हो रही हैं। लोग न सिर्फ नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल गांधी ने इसे पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो सत्य और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्य और संविधान की लड़ाई का मतलब देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना है? क्या ये लड़ाई अभद्र भाषा और हिंसक प्रदर्शनों के जरिए लड़ी जाएगी? राहुल गांधी के समर्थक कह सकते हैं कि वो बीजेपी और चुनाव आयोग की कथित साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये बयानबाजी अब जनता के बीच उल्टा असर कर रही है। बिहार की जनता को लग रहा है कि विपक्ष सिर्फ सियासी शोर मचा रहा है बिना किसी ठोस सबूत के। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद है। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि अगर उनके पास वोट चोरी के सबूत है तो वो सामने लाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब तक कोई ठोस सबूत पेश ही नहीं किया गया है और जो किया गया है उसका पर्दाफाश हो चुका है कि वो झूठ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। यह बयान बिहार की सियासत में एक नया मोड़ लाया है, क्योंकि अब बीजेपी भी विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रही है। बिहार की जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वोट चोरी का ये मुद्दा कितना सही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि अगर विपक्ष को कोई शिकायत है तो हलफनामा देकर अपनी बात रखे, लेकिन राहुल गांधी और उनके सहयोगी अब तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं कर पाए हैं। इससे जनता के मन में शक पैदा हो रहा है कि कहीं ये सिर्फ सियासी ड्रामा तो नहीं। वोट चोरी के इस मुद्दे ने बिहार की सियासत को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ विपक्ष है जो इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला बता रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी और NDA है जो इसे विपक्ष की हताशा और नाकामी करार दे रहा है। लेकिन इस सियासी जंग में बिहार की जनता के असल मुद्दे कहीं छिपे छूटे जा रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी आज भी एक बड़ा संकट है। लाखों युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कानून व्यवस्था को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर बात करने की बजाय सिर्फ वोट चोरी का राग अलाप रहा है। इस बीच बीजेपी ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बयानबाजी सिर्फ हार की निराशा को दर्शाती है। बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार ने बिहार में विकास के कई काम किए हैं जिन्हें जनता देख रही है। सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता और कानून व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ वोट चोरी की बात कर रहा है। जनता को अब सिर्फ नारे और आरोप नहीं चाहिए बल्कि ठोस समाधान चाहिए। आने वाले दिन बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम होंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बयानबाजी, वोट चोरी का मुद्दा और बीजेपी का पलटवार, ये सब बिहार के चुनावी माहौल को और गरमा रहे हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जो जनता के दिल को जीत पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।